नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। हाल ही में 17 मई को हाइपरटेंशन डे था। दुनिया भर में ये बीमारी तेज़ी से अपने पैर पसार रही थी। अब ये बीमारी बड़ी तेज़ी से छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी है। दुनिया भर के बच्चे बड़ी तेज़ी से हाई बीपी के शिकार होते देखे जा रहे हैं। जहाँ तक आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी एक गंभीर समस्या है जिसे किसी भी सूरत में नज़रअंदाज करके चला नहीं जा सकता। अगर मामला बच्चों का है तो बिल्कुल भी इस दिशा में इस तरह से सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि अक्सर बच्चों में इसके लक्षण जल्दी सामने नहीं आते हैं। इसलिए इसे लेकर सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। हाई ब्लड प्रेशर को अगर आसान शब्दों में हम प्रस्तुत करें तो समझ लीजिए, आपकी धमनियों में जब इस खून का दबाव बढ़ जाता है तो हृदय को सामान्य गति से अधिक कार्य करना पड़ता है। प्रेशर बढ़ने की यही प्रक्रिया हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की समस्या को पैदा करती है। इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आम मानी जाती है। एक रिसर्च बताती है कि प्राथमिक उच्च रक्तचाप के लक्षण बच्चों में हल्के या फिर न के बराबर दिख सकते हैं। ऐसे में हल्के फुल्के लक्षण क्या हो सकते हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। जैसे जब आपका बच्चा अगर सिर दर्द की शिकायत करे या फिर उसको उल्टी आए तो इसकी एहतियातन जांच आपको करा लेनी चाहिए। इस लक्षण को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह यदि उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, बार बार नाक से खून आ रहा हो, तब भी उसके रक्तचाप की जांच आपको तुरंत करानी चाहिए। ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में उच्च रक्तचाप होने के कई कारण हो सकते हैं। हार्मोन के स्तर में होने वाले बदलाव को बच्चों में उच्च रक्तचाप का कारण माना जा सकता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याएं भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती हैं। वहीं बच्चों में किडनी से जुड़ी समस्याएं भी हाई बीपी का जोखिम पैदा कर सकती हैं। किडनी का मामला है तो आप समझ जाइए कि ये कितना गंभीर हो सकता है। इन सब के अलावा बच्चों का अधिक वजन होना यानी कि उसका मोटापा बढ़ना, परिवार में पहले से किसी को उच्च रक्तचाप की समस्या होना, ये भी एक चिंता का विषय है। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ या बच्चों में हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, बच्चों में नींद के दौरान सांस लेने में समस्या, समय से पहले जन्म होना बच्चों का या जन्म के वक्त कम वजन का उनका होना, ये सभी कारण बताते हैं कि बच्चे में हाई बीपी की बीमारी हो सकती है या आगे चल करके हो सकती है। कई बार कुछ अन्य बीमारियां भी बच्चों में बीपी को बढ़ा देती हैं। जैसे अगर उन्हें थायराइड या हार्ट की या ट्यूमर की समस्या हो तो आशंका है कि आगे चल करके हाई बीपी की समस्या उनमें डेवलप हो सकती है। अक्सर रक्तचाप की रीडिंग 2 संख्याओं में की जाती है। इसके माप को 120/80 के रूप में लिखा जाता है। 13 साल की आयु तक के बच्चों में उच्च रक्तचाप को मापने का तरीका वयस्कों की तुलना में अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ रक्तचाप में भी बदलाव आ जाता है, जो कि एक सामान्य बात मानी जाती है। एक बच्चे के रक्तचाप की संख्या की तुलना उसी आयु, उसी कद और उसी लिंग के दूसरे बच्चों से की जा सकती है। ये सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बच्चों में अगर हाई बीपी की बीमारी सामने आ रही है तो आपको गंभीर होने का वक्त आ चुका है। अगर समय रहते बच्चे के रक्तचाप पर आप ध्यान नहीं देंगे तो इससे बच्चे में कई तरह की समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। जैसे स्ट्रोक का खतरा, दिल के दौरा पड़ने का खतरा, हार्ट की बीमारियों का जोखिम, हार्ट फेल्योर, किडनी की बीमारी, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए अपने बच्चों का बेहतर ख्याल रखने के लिए आप उनका बीपी बार बार चेक करें, उनके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखें ताकि बच्चे में इसके कारण होने वाली जटिलताओं का खतरा कम हो सके, उससे पैदा होने वाली बीमारियां न हो पाए। अगर किसी बच्चे को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो डॉक्टर का इलाज कराना सबसे पहले ज़रूरी है। आप इसे अपनी जीवन शैली में बदलाव के रूप में स्वीकार कर लें। इसके अलावा अगर बढ़ते वजन के कारण उच्च रक्तचाप की समस्या हो रही है तो ऐसे में बढ़े हुए वजन को भी नियंत्रित करके भी रक्तचाप कम करने में मदद मिल सकती है। बढ़ते वजन को नियंत्रित करने के लिए कम नमक, बिना चर्बी वाले मांस,
साबुत अनाज और कम या फिर बिना फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं भोजन में। ये काफ़ी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है इस नज़रिए से कि बीपी की समस्या अगर पैदा हो रही है। साथ ही जंक फूड वगैरह आप कम से कम लें तो बहुत बेहतर होगा। खाने में कम चीनी, कम नमक की सलाह भी दी जाती है। इसके अलावा रोज़ाना 30 से 60 मिनट बच्चों को व्यायाम करने की सलाह दीजिए। आप उनसे कहिए और कुछ नहीं तो 30 मिनट तक, कम से कम 1 घंटे तक, 30 मिनट से 1 घंटे वो चले, पैदल चले, तेज़ चले। इससे भी मोटापे को नियंत्रित करने में और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में, इस जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। बच्चे के स्क्रीन टाइम को कम करने की सलाह दीजिए। स्क्रीन टाइम का मतलब बच्चे मोबाइल, लैपटॉप या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर ज़्यादा समय ना बिताएं। ये उनका स्क्रीन टाइम होता है जो बड़ा अहितकर हो सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। रक्तचाप नियंत्रित रहे इसके लिए बच्चे की नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को कोई दूसरी बीमारी है तो उसका जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। बच्चों को लेकर आपको बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। माता पिता अपने बच्चों के स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की दिशा में पहले प्रगति करें और फिर बच्चों को इससे जुड़ी हुई सलाह दें। पारंपरिक खेलों से उनका परिचय कराएं ताकि वो मोबाइल और कंप्यूटर से ज़्यादा समय तक दूर रहे और मैदान में अपना समय बिताएं। कई आउटडोर और इंडोर गेम्स हैं जिन्हें बच्चे पसंद करेंगे। इससे उनकी रुचि बढ़ाने की आप कोशिश करें। प्राणायाम, व्यायाम, योग, इस तरह के अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी करें और उनको भी प्रेरित करें। उनके लिए समय निकाल कर उनसे आप बातें करें, उनको समझाएं, उन्हें बताएं स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है। बच्चे हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भी और हमारे देश का भी, हम सबका दायित्व है कि बच्चों का बचपना ना खोने पाए और वो निरोग रहे। हम इसका ध्यान रखें। आपसे लेते हैं अनुमति, फिर मिलते हैं जनभावना टाइम्स के अगले बुलेटिन में। नमस्कार।